शत्रु ने इतनी बारीकी से अपने समकक्ष आपको खड़ा कर लिया। कोई 1400 साल पहले पैदा हुआ, कोई 2000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन दुनिया में जितने भी मजहब हैं, जितने भी रिलीजन हैं, वो किसी न किसी समय पैदा हुए हैं। उनके पैदा होने की डेट है, उनका कोई पैगंबर है, उनका कोई मसीहा है, वो मसीहा भी पैदा हुआ है, उसकी भी डेट है, उसके जाने की भी डेट है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए, सनातन के पैदा होने की कोई डेट है? सनातन का कोई मसीहा है, कोई पैगंबर है? नहीं है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उस झूठ से बाहर आए। आप देखें कि दुनिया कितनी बड़ी है। सिर्फ इतना ही समझिए, प्रकृति का नियम है, जो पैदा हुआ है वो मरेगा। इसलिए जो 1400 साल पहले पैदा हुए हैं, जो 2000 साल पहले पैदा हुए हैं और बीच बीच में पैदा होते रहते हैं, कहां खत्म हो जाते हैं मुझे नहीं पता। अकबर ने भी एक मजहब स्टार्ट किया था, दीन इलाही, वो कहां चला गया? इसलिए जो पैदा हुआ है वो मरेगा। सनातन ना पैदा हुआ है ना मर सकता, इसलिए सनातन अनंत है, अनंत काल तक रहेगा। इसलिए मेरा मानना है कि जब राष्ट्र जागृत होता है तो 2014 पैदा होता है। जब राष्ट्र में चेतना पैदा होती है, 700-800 साल के कालखंड की उस गुलामी से, लालच से, कायरता से जब आप बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो जिसको भी चुनते हैं उसके अंदर आप पुरुषार्थी देखते हैं। ये देखते हैं कि ये जो हमने जिसको चुना है, ये हमारे सपनों का भारत कैसा था, ये हमें उधर ले जाने की इसकी क्षमता है कि नहीं है। हम ये नहीं देखते इसका रंग कैसा है, इसकी जाति कैसी है, इसका गोत्र क्या है। हम जब ये देख के चुनते हैं और उस पर यकीन करते हैं, उसको समय देते हैं, क्योंकि आजादी के बाद का तथाकथित 70-75 साल का कालखंड और उससे पहले के कालखंड में इतनी ज्यादा परतें हमारे दिमाग में जम गई हैं कि आज सच बोलते बोलते कुछ लोगों को बड़ा लंबा समय लगता है कि सच में ये सच है भी कि नहीं, क्योंकि 70-80 साल से तो हम कुछ और ही सुन रहे हैं। लिहाजा मैं मानता हूं कि आपने सरकारें, किसी ने बिजली का बिल माफ कर दे,